हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी सलवार होती है उसके ऊपर हम मोहरी कैसे लगाएं। ठीक है, और ये मोहरी लगाने का मैं बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी आपको, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से मैं इस बुकरम को इस सलवार के पांचे के ऊपर किस तरह से मैं अटैच करती हूँ। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि कमेंट्स में ये आता है कि हमारी है ना जो ये पाउंची होते हैं इनके ऊपर से जो ये कपड़ा होता है ये हमारा कटने लग जाता है। तो वो कटने क्यों लग जाता है वो आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए क्या होता है कि हम इस बुकरम को सिंगल लगा देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो कपड़ा होता है वो कटने लग जाता है। ठीक है, तो हम अपनी बुकरम को इस तरह से डबल कपड़े के ऊपर फोल्ड करेंगे। हमने इसके ऊपर ये कपड़ा लगाया है डबल और हाफ इंच मैंने इस साइड से एक्स्ट्रा रखा है ये। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने दोनों बुकरम को कट करके इन दोनों के ऊपर फैब्रिक लगा लिया है। अब ये देखिए जो हमारी सलवार होती है उसके ये पल्ले हैं। ठीक है, मैंने इसको कट कर लिया है और ये जो ऊपर का है ये हमारा सीधा हिस्सा है और अंदर की तरफ है ये उल्टा हिस्सा है। ठीक है, तो हम सीधे हिस्से को इस तरह से ऊपर की साइड रखेंगे और जो हमने ये बुकरम इसके ऊपर इस तरह से कपड़े के ऊपर जो चिपकाई है, आप लोग चाहे तो आप इसे चिपका भी सकते हैं और अगर आप चाहे तो इसके ऊपर मोटी सिलाई भी लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से रखेंगे सीधे के ऊपर और इस तरह से हम जो ये सिलाई लगाएंगे ये हम इस बुकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे, इसके बिल्कुल साथ में जो हमारा कपड़ा है इसके ऊपर हम लगाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी जो सिलाई है वो अच्छे से आएगी और ये जो हमारे मोहरी है ये भी अच्छे से सेट हो जाएगी। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे और कट करने के बाद अब हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर इस फैब्रिक को हम अच्छे से सेट करते हुए जाएंगे और बिल्कुल इस किनारे के ऊपर से हम एक सिलाई लगाएंगे। और मैं आपको इस वीडियो में छोटी छोटी बातें बताऊंगी जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और बीच में बिल्कुल भी कट मत करना। ये देखिए इस तरह से हम सेट करते हुए जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने एक सिलाई लगा ली है, अब हम एक सिलाई इस साइड लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। ठीक है, और अब इसके ऊपर हम एक सुंदर सा डिज़ाइन बना के इसको तैयार कर देंगे। तो ये जो मोहरी है ये मैंने 2 इंच की तैयार मोहरी रखी है, ज़्यादा हमने नहीं ली है इसको, तो 2 इंच की मैंने मोहरी तैयार कर दी है। अब दोनों साइड से मैं एक एक सीधी लाइन लगा के और उसमें जिग जैग वाला डिज़ाइन इस तरह से फिल कर देती हूँ। उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 इंच की मोहरी को इस तरह से तैयार कर लिया है। अब इसके बाद में जो हमारा ये बीच में जगह बची हुई है इसके ऊपर हम इस तरह से 2-2 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे, दोनों साइड ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ ये निशान लगाने के बाद अब हम इनको इस तरह से मिला देंगे आपस में इस तरह से। ठीक है, बहुत ही इजी और सुंदर मोहरी का डिज़ाइन ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए हमें इस तरह से इसके ऊपर ये सिलाई लगानी है। तो चलिए हम अपनी सिलाई को शुरू करते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से ये बॉक्सेस बना लिए हैं इसके अंदर। अब इसके बाद ये देखिए अब हम यहाँ जो ये बीच में खाली जगह है यहाँ पर हम सीधी लाइंस लगाएंगे। इस तरह से
यहाँ ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, ठीक है। अगर आप ये जो हमारी मोहरी है, अगर हम इसको 3 इंच 3.5 इंच रखना चाहते हैं तो आप उतना भी कर सकते हैं, आपकी मनमर्जी है, वो तो आप जैसा तैयार रखेंगे वैसा ही हो जाएगा। और उसके बीच में जैसे ये मैंने 2 इंच की मोहरी तैयार रखी है तो इसके बीच में मैंने 2 लाइंस लगाई हैं। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो उसमें ज़्यादा स्पेस होगा, तो आप इसके अंदर 3 या 4 लाइंस लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं इस सभी के अंदर इसी तरह से सीधी सिलाई लगा लेती हूँ। ये हमने इस तरह से इसके अंदर ये सीधी लाइंस लगा ली हैं। अब जो हमारे बीच में ट्रायंगल बने हुए हैं, यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, तो वो हम किस तरह से लगाएंगे, यहाँ इस तरह से हम गोलाई में लगाएंगे। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से यहाँ बीच में हम इसको लाएंगे और ऊपर की तरफ यहाँ घुमाएंगे, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही मैं इन सभी के अंदर इसी तरह से गोलाई में डिज़ाइंस बनाऊंगी। ये देखिए हमने इस तरह से गोलाई में यहाँ पर शेप दे दी है। अब ये शेप देने के बाद में अब इसके बीच में हम इस तरह से सीधी लहरी की एक सिलाई लगाएंगे, इस तरह से। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारी मोहरी का डिज़ाइन बन के कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए कुछ इस तरह से, और जिस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है बिल्कुल आप वैसे ही फॉलो करना, ठीक है। अलग से आप कुछ भी मत करना, जैसे जैसे मैंने बताए हैं स्टेप बाय स्टेप आप वैसे ही इसको फॉलो करना, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।